दोस्तों, एक कहावत है, ऊंची दुकान फीका पकवान। कहते हैं कि भगवान हर किसी को सब कुछ नहीं देते, कुछ हमें विरासत में मिलता है तो कुछ हमें अपने दम पर खुद सीखना पड़ता है। माना जाता है कि लीडर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। सुनने को चाहे ये केवल एक आम सी बात लगे, पर इसका अर्थ बहुत ही गहरा है, जो बार बार क्रिकेट के मैदान पर कई खिलाड़ियों के मामले में फिट बैठता है, जो बतौर प्लेयर तो जबरदस्त थे, लेकिन अपने देश की कप्तानी करते हुए न जाने उन्हें क्या हो जाता था। हालांकि एक कैटेगरी रिकी पॉन्टिंग, MS धोनी की भी है, जो जितने जबरदस्त खिलाड़ी थे उतने ही कमाल के लीडर। लेकिन हर कोई पॉन्टिंग नहीं, कप्तानी का कार्यभार हर खिलाड़ी से संभाला नहीं जाता। तो आइए आज हम नारद टीवी की श्रृंखला ग्रेट प्लेयर्स फ्लॉप कैप्टन्स के इस पहले एपिसोड में आपको उन महान खिलाड़ियों से रूबरू करवाते हैं जो कप्तानी में बुरी तरह फ्लॉप रहे। शाकिब अल हसन बांग्लादेश के महानतम खिलाड़ी और विश्व के टॉप ऑलराउंडर्स में शुमार हैं, जिन्होंने कई बार अपने हरफन मौला प्रदर्शन से टीम को मैच जिताए। बतौर खिलाड़ी उनकी पीक देखने लायक थी, जब 2019 के विश्व कप में उनके बल्ले ने खूब आग उगली और 600 से भी अधिक रन बनाए और गेंदबाजी में भी महत्वपूर्ण विकेट निकाले। एक खिलाड़ी के तौर पर तो शाकिब की काबिलियत पर कोई शक ही नहीं, लेकिन एक कप्तान के तौर पर उनके रिकॉर्ड्स बहुत ही खराब हैं। जहां 13 टेस्ट में उन्हें 10 में हार का सामना करना पड़ा, वहीं 50 ODI में 46% विन रेट के साथ केवल 23 मुकाबले में उन्होंने टीम को जीत दिलाई। वे टीम में जीत के उस जुनून को भरने में नाकाम रहे। हालांकि बांग्लादेश ने इस दिग्गज को दोबारा टीम का नेतृत्व करने का अवसर दिया है, लेकिन क्या पता इस बार उनकी कप्तानी कुछ जादू करके दिखाए। एक समय था जब एंड्रू फ्लिंटॉफ विश्व के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर खिलाड़ी माने जाते थे, जो जितने धाकड़ बल्लेबाज थे उतने ही अनप्लेबल गेंदबाज। उनका टीम में होना मानो एक समय पर दो खिलाड़ियों का टीम में होने के समान था। अपने आक्रामक अंदाज के लिए मशहूर फ्लिंटॉफ को जब इस शैली को टीम में भरने का अवसर यानी इंग्लैंड का नेतृत्व करने का अवसर मिला तो वे बुरी तरह से फेल हो गए। हालांकि उनके प्रदर्शन और मैच अवेलेबिलिटी पर चोटों का भी काफी प्रभाव पड़ा, परंतु एक कप्तान के तौर पर भी वे कभी अपनी छाप नहीं छोड़ पाए और 11 टेस्ट में टीम का नेतृत्व करने वाले फ्लिंटॉफ ने केवल 2 मुकाबलों में जीत हासिल की, जहां उनका विन रेट महज 18.18% रहा। भले ही उन्होंने अपना करियर विश्व के टॉप 3 ऑलराउंडर्स की अपनी रेपुटेशन पर खत्म किया, पर बदकिस्मती से ये प्रदर्शन कभी अपनी कप्तानी में न दिखा सके और इस छवि वाले दिग्गज के कप्तानी आंकड़े एक धब्बे की तरह हैं। यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर क्रिस गेल विश्व के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में शुमार हैं, जिनकी हिटिंग एबिलिटी की तो दुनिया दीवानी है। विश्व भर की लीग, फ्रेंचाइजी क्रिकेट हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का कोई भी प्रारूप, गेल ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनकी दहशत तो ऐसी कि कोई बड़े से बड़ा गेंदबाज भी उन्हें गेंदबाजी करने से कतराता है। गेंदबाजों की बखिया तोड़ गेंद को अद्भुत ताकत से मारने वाले गेल की बल्लेबाजी शुरू से ही काफी अटैकिंग थी और उनकी इस अटैकिंग और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की घायल हो चुकी वेस्ट इंडीज बोर्ड ने उन्हें इस उम्मीद में कप्तान बनाया कि अपनी बल्लेबाजी की तरह ही वे कप्तानी में भी नए कीर्तिमान रचेंगे, लेकिन अफसोस हुआ इसके उलट। 53 मुकाबलों में नेतृत्व करने वाले गिल के हिस्से मात्र 17 मुकाबलों में जीत और उससे अधिक 30 में हार आई। उनका विनिंग परसेंटेज सिर्फ 32 का है। कप्तान बन वे ना ही टीम का मनोबल ऊंचा कर सके और ना ही कभी टीम को उन ऊंचाइयों तक ले जा सके जिसकी उनसे उम्मीद थी, और 2 दशक से भी अधिक लंबे करियर में जो चुकोटी का नाम मकाम उन्हें बतौर बल्लेबाज हासिल हुआ, वो विख्याति सफलता कभी भी एक कप्तान के तौर पर उन्हें नहीं मिली। ब्रायन चार्ल्स लारा विश्व के महानतम खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपनी करिश्माई बल्लेबाजी से हमें अनगिनत यादें और अविस्मरणीय लम्हे दिए जो हर क्रिकेट फैन याद रखेगा। उस वक्त सभी अपना रोल मॉडल लारा को मानते और उनकी बेमिसाल तकनीकी को फॉलो किया करते। जहां अधिकतर 11 लोगों की टीम मिलकर बल्लेबाजी में भी 350 से 400 रन बनाने में संघर्ष करती, वहीं इस दिग्गज ने अकेले टेस्ट में रिकॉर्ड 401 रन बनाकर ये साबित कर दिया था कि ये रन मशीन भी तेंदुलकर से किसी मामले में कम नहीं है। लेकिन बल्लेबाजी के अलावा कप्तानी में भी उनका तेंदुलकर जैसा ही हाल था। सुनकर कितना अजीब लगता है ना कि वो खिलाड़ी जो अपने दम पर टीमों को धूल चटा दिया करते, वे कप्तान बनकर अपनी टीम को ही ठीक से नहीं चला सके। जब उन्हें कप्तान बनाया गया तो सबको यह उम्मीद थी कि अपनी आकर्षक बल्लेबाजी की तरह वो कप्तानी में भी कहर ढाएंगे और कमाल करके दिखाएंगे, लेकिन अफसोस ये ख्वाब केवल एक ख्वाब बनकर ही रह गया, क्योंकि शायद कप्तानी लारा के लिए थी ही नहीं। लारा को कप्तानी के दौरान 47 टेस्ट में सिर्फ 10 में ही जीत नसीब हुई। 125 एक दिवसीय में उनका विनिंग रेट 50 का रहा। भले ही अव्वल दर्जे के बल्लेबाज के 20,000 से भी अधिक रन हो, लेकिन वो कभी भी कप्तानी में वो कमाल ना कर सके। भारत की दीवार के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ ने कई बार कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जबरदस्त पारियां खेल अपनी टीम को जीत दिलाई, और जब हालात बिगड़ते भारतीय टीम और हार के बीच द्रविड़ दीवार बनकर डटकर खड़े हो जाते। 2001 के उस कोलकाता टेस्ट में जब भारत फॉलो ऑन कर बल्लेबाजी करने आई तो किसी ने सोचा नहीं था कि बीमार होने के बावजूद दृढ़ संकल्पित द्रविड़ और लक्ष्मण मिलकर भारत को जीत दिलाएंगे। तेज से तेज गेंदबाजों को एक्सप्रेस गति को भी सहजता से खेलने वाले द्रविड़ को टीम की मुसीबत और जरूरत के हिसाब से कभी विकेट कीपर तो कभी बतौर ओपनर नंबर 3 या 6
नंबर जैसे पोजीशन के अलग अलग रोल मिले, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। ऐसे ही 2005 में जब टीम के कप्तान सौरव गांगुली को टीम से ड्रॉप किया गया तो द्रविड़ को टीम का उस वक्त नेतृत्व करने का मौका मिला और सबने सोचा कि ये संकट मोचक खिलाड़ी अपनी करिश्माई कप्तानी से टीम को टूटने नहीं देगा और कुछ कमाल करके दिखाएगा। और कुछ हद तक उन्हें सफलता मिली भी, लेकिन घरेलू मुकाबलों में अच्छा करने वाली टीम को विदेशी श्रृंखला में बहुत बुरी पटखनी मिली और 2007 के विश्व कप में भारतीय टीम का लचर प्रदर्शन और ग्रुप स्टेज में ही वो शर्मनाक एग्जिट किसी बुरे सपने सा है। 25 टेस्ट और 79 एक दिवसीय में टीम की कमान संभालने वाले द्रविड़ को केवल 8 टेस्ट और 42 ओडीआई में जीत हाथ लगी। भले ही उनके नाम 24,000 से अधिक रन और 46 शतक है, पर अफसोस टीम की हर जरूरत को पूरा करने वाले ऑल इन वन ये दिग्गज खिलाड़ी कप्तानी की कसौटी पर खरा नहीं उतर सका। तो दोस्तों, ये थे वो महान खिलाड़ी जिनका बतौर प्लेयर जितना कोहराम था, कप्तानी में उतना ही बुरा हाल। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।